दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सस्ती फीड और महंगी फीड में क्या फ़र्क होता है। सस्ती फीड आपको कितने में पड़ेगी और महंगी फीड आपको कितने में पड़ेगी, दोनों में से कौन सी फीड में आपको ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और कौन सी फीड में ज़्यादा आपको फ़ायदा मुनाफा मिलेगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जो लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। उस वीडियो में बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, फ़ोन कॉल करके भी पूछा और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी बताया कि हमारे यहाँ तो 70 रुपये की फ़ीड मिलती है, हमारे यहाँ 80 रुपये की फ़ीड मिलती है। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी कंपनी की फ़ीड तो बहुत महंगी होती है, वो 40 रुपये में कैसे पड़ेगी? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छी कंपनी का फ़ीड एवरेज कॉस्ट आपको 40 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सवालों के कुछ जवाब देने वाला हूँ। और इससे पहले भी मैं ऐसा एक वीडियो डाल चुका हूँ जिस पे मैंने एक मछली के पीछे कितना खर्चा आता है, डे टू डे टोटल पूरा कॉस्ट आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं उसका भी लिंक डाल देता हूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको महंगी दिखने वाली फीड 40 रुपये में कैसे पड़ेगी और आपको कब कौन सा फीड यूज़ करना है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि फ़ीड का नाम बताओ, तो आज मैं आपको लास्ट में फ़ीड का नाम भी बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ कैलकुलेशन लेके आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखाते भी जाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप बाद में उसको पॉज करके भी रिफ़र कर सको। अगर आपको ठीक से समझ में ना आए तो आप पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये पंगास मछली का बता रहा हूँ, जिसे पंगाशियस भी कहते हैं या फिर कुछ लोग पंगस कहते हैं, कुछ लोग बैकी कहते हैं। और जो मैं यहाँ पर मछली का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो 1000 लाइन की फ़िश का बता रहा हूँ। 1000 लाइन यानी कि 1 ग्राम या फिर किलो में 1000 पीस जिसे कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक मछली का अगर हम 10% के हिसाब से उसे 0.5 mm खिलाएंगे, जो छोटे बच्चों को 0.5 mm खिलाया जाता है और जिसका रेट 100 रुपया, 110 रुपया, 112 रुपये, ऐसा अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर सबसे महंगा वाला पकड़ रहा हूँ 112 रुपये का, जो सबसे अच्छा होता है। और अगर हम 15 दिन उसको 112 रुपये की फ़ीड खिलाएंगे, 112 रुपये की फ़ीड हमें पूरी नहीं खिलाना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ खिलाएंगे हम उसे 63 पैसे का, यानी कि हम कितना खिला रहे हैं, 8 आने के बराबर खिला रहे हैं उसको, ठीक है। 15 दिन 0.5 mm खिलाने के बाद हम आएंगे 1 mm पर। अगर हम 1 mm की फीड 15 दिन के लिए खिलाएंगे जो हमें पड़ेगी लगभग 67 रुपीज़ के आसपास, तो हमें 67 रुपीज़ का पूरा उसे नहीं खिलाना होता है, उसे खिलाना होता है सिर्फ़ और सिर्फ 84 पैसे का, यानी कि हम 1 रुपये से भी कम खिला रहे हैं एक मछली को। तो ये मत सोचिए कि हमें फीड इतनी महंगी पड़ती है। इसका पूरा जो 15 दिन का, तो मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा एक एक दिन में आपको कितना खिलाना है उसका मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप अगर देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो कि एक दिन में आपको कितना खिलाना है। उसके बाद जो हम खिलाएंगे 2 mm का फीड, 2 mm का फीड का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 57 रुपीज़ के आसपास होता है और हम उसको खिलाएंगे 5%। ये हम खिलाएंगे 35 डेज़ के लिए। 35 डेज़ के लिए जो हम 2 mm का खिला रहे हैं वो हमें 57 रुपीज़ का नहीं खिलाना होता है, वो हमको खिलाना होता है सिर्फ़ और सिर्फ 3 रुपीज़ 82 पैसे, ठीक है। 3 रुपीज़ 82 पैसे का हमको सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही खिलाना होता है, यानी कि 4 रुपये से भी कम खिला रहे हो आप। तो आप ये मत सोचो कि फ़ीड इतना महंगा है, 57 या फिर 60 भी हो सकता है कहीं पर। 60 रुपीज़ का फ़ीड अगर हम खिलाएंगे तो हम क्या कमाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप 60 रुपीज़ का फ़ीड ले रहे हो लेकिन एक मछली को आप सिर्फ़ और सिर्फ 4 रुपये से भी कम खिला रहे हो। यानी कि आप अपना जो भी आप बिज़नेस करते हो ना, उस बिज़नेस में कितना एक्सपेंस हो रहा है ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अलग अलग तरीके से, ताकि आप कहीं पर भी फ़िश फार्मिंग कर रहे हो आप अच्छे से समझोगे तो उसको अच्छे से कर सकोगे। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद मैं खिलाने वाला हूँ 3.5 mm। 3.5 mm का जो मैं खिलाऊँगा वो 3% के आसपास खिलाऊँगा और जो हमें रेट होगा उसका 33 रुपीज़ का। इसके ऊपर बहुत लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि 33 रुपीज़ का आपको कौन सा फीड मिलता है, तो आप देखते रहिए, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा फीड मिलता है 33 रुपीज़ का, ठीक है। तो 33 रुपीज़ का जो हम फीड खिलाएंगे ना, 3.5 mm वाला, ये 3.5 mm वाला फीड हम 35 डेज़ के लिए खिलाएंगे। 35 डेज़ के लिए जो हमारा एक्सपेंस होगा एक मछली के पीछे वो हमें होगा 3 रुपीज़ 57 पैसे, यानी कि 35 दिन तक एक मछली सिर्फ़ और सिर्फ 4 रुपये से कम का खाना खाएगी, ठीक है, 3.5 रुपये के आसपास खाना खाएगी।
उसके बाद हम जो खिलाएंगे वो सीधा आ जाएंगे 4 mm या फिर 6 mm पर। मैं यहाँ पर सीधा 6 mm पर आ रहा हूँ, क्योंकि 4 mm अगर आप देना चाहो तो 4 mm भी आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सीधा 6 mm पे आ रहा हूँ कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट में जो खिलाया है बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए मैंने अच्छे वाला फीड खिला दिया है। और मेरी मछलियाँ अगर जल्दी ग्रोथ लेती है तो फिर हम लोग डायरेक्ट 4 mm स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहो तो 4 mm को भी आप अच्छे से खिला सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1.5% के हिसाब से दूंगा 6 mm का फीड, जो पड़ेगा 33 रुपीज़ का। इसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि 33 रुपीज़ में आपको कौन सा फीड पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो यहाँ पर जो 6 mm का फीड खिलाएंगे हम लोग लास्ट तक 1 किलो होने तक के हम इसको 6 mm का फीड खिलाएंगे। जो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कब जाएगा, जब मछलियाँ बड़ी हो जाती है। आपने देखा शुरू में 8 आने का खिलाया, 1 रुपये का खिलाया, फिर 4 रुपये का खिलाया, लेकिन अब यहाँ पर जो खिलाना है ना मछलियों को बड़ा होने के बाद, सस्ते वाला फीड, यहाँ पर फीड का कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको खिलाना है 31 रुपीज़ 21 पैसे का। तो यहाँ पर जब हम लोग 31 रुपीज़ 21 पैसे का जब हम फीड खिलाते हैं ना, तब उसका एवरेज कॉस्ट जो होता है ना वो नीचे आ जाता है। और जो टोटल कल्चर में हम लोगों को जो फीड लगेगा ना, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हम लोगों ने 1 mm खिलाया 112 रुपया उसका कॉस्ट, सॉरी, जो हमने 0.5 mm खिलाया 112 रुपये का उसका कॉस्ट, वो में 1 mm खिलाया 67 रुपीज़ का उसका कॉस्ट, 2 mm खिलाया 57 रुपीज़ का उसका कॉस्ट, 3 mm खिलाया उसका खर्चा, और उसके बाद में जो हम लोग 6 mm खिला रहे हैं, ये सारा टोटल कल्चर पीरियड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये के आसपास खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल था कि आपकी कंपनी की फीड इतना सस्ते में कहाँ मिलती है। ये जो मैं आप लोगों को 3.5 mm की बता रहा हूँ ना, 3.5 mm की, ये CP का 9033 है। CP का 9033 सिंकिंग फीड होता है, जो आपको लगभग 32 से लेके 36 रुपीज़ के आसपास आना चाहिए। अलग अलग एरिया में अलग अलग डीलर के पास अलग अलग रेट में मिलता है। आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि मैं रेट क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि बाहर के स्टेट वाले भी हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि रेट बताओ रेट बताओ। मैं रेट इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट में रेट अलग होता है। जैसे कि जहाँ पर फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री से अगर पास में कोई डीलर है तो हो सकता है कि उसको एक बैग के पीछे 50 रुपये का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ता होगा। अगर फैक्ट्री से कोई डीलर ज़्यादा दूर है तो हो सकता है कि उसको 100 रुपये का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ता होगा। अगर कोई डीलर फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर है तो हो सकता है कि उसको 150 रुपया 200 रुपये भी पर बैग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ सकता है। इसलिए हर जगह पर फीड का कॉस्ट अलग अलग होता है। मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया है कि 9033 आपको 32 से लेके 36 रुपीज़ के बीच में आना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 33 रुपीज़ इसलिए रखा है क्योंकि मैं उसे 33 रुपीज़ के आसपास बेचता हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मुझे सिंकिंग फीड नहीं चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंकिंग फीड खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंकिंग फीड भी फ़िश के लिए अच्छा होता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक फ्लोटिंग फीड भी बताता हूँ। CP का एक B22 फ्लोटिंग फीड होता है, जो आप बड़ी मछलियों को खिला सकते हो। तो CP का B22 अगर आप लोगे तो वो आपको, वो भी सेम टू सेम 32 या 36 के आसपास पड़ना चाहिए बीच में आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है और डीलर को एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो उस हिसाब से हर एक डीलर का प्राइस अलग होता है। तो आपको B22 कहीं पर भी आप जहाँ पर भी हो, आप वहाँ के डीलर को बोलिए कि आप अगर उसके पास नहीं हो तो आपको मंगा के दे, तो आपको वो अच्छा पड़ेगा और आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर ये फीड आपके डीलर के पास अवेलेबल नहीं हो तो भी डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर फीड महंगी भी हुई ना तो उसमें वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, और ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा आएगा, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट ही होता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो मछलियाँ बड़ी हो जाने के बाद भी ना हाई प्रोटीन वाला फीड देना पसंद करते हैं, भले उनके थोड़े पैसे ज़्यादा क्यों ना चले जाए। एक्चुअली ये जो फार्मर्स होते हैं ना, जो ऐसा करते हैं, भले महंगी पड़े लेकिन ज़्यादा प्रोटीन दे और अच्छी क्वालिटी का फीड दे, ये एक्चुअल में स्मार्ट और प्रॉफिटेबल फार्मर होते हैं, क्योंकि इनकी मछलियाँ जल्दी बड़ी होती है। भले उनका 5 से 10 रुपया एक्स्ट्रा चला जाए, वो लोग गम नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि 5-10 रुपया अगर ज़्यादा भी चला जाए ना, फ़िश आपको 45 या 50 रुपीज़ की भी पड़े ना, तो भी आप आराम से 40 to 50% प्रॉफिट में रहोगे। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ ना कि मछली को सेफ़ रखने के लिए और FCR को कम करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरा मछली के पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मछली का पेट सही है और पानी सही है तो आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। पानी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है और मछली का पेट अगर ख़राब हो ना,
तो मछली खाना ठीक से नहीं खाएगी और उसका ग्रोथ नहीं होगा। और अगर खाना खा भी लेती ना तो उसको बदहज़मी होगी, बदहज़मी की वजह से वो जो फीड के सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना उसको बराबर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से वो खाएगी लेकिन उसको ग्रोथ ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए इन 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कम एफसीआर लाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए हमेशा, ताकि आपकी मछलियाँ सेफ़ रहे और आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़िश के पीछे कितना खर्चा होता है, फ़ीड आपको एवरेज कॉस्ट कितने की पड़ेगी, 40 रुपये की कैसी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन वाला खिलाओगे तो आपको 45 या 50 रुपीज़ तक भी पड़ेगी, उसमें भी आपको लॉस नहीं होगा। उसमें भी आपको 40 to 50% का अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल फीड वाले को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और सारे ग्रुप्स के साथ, जितने भी व्हाट्सएप के आपके फ़िश फार्मिंग के ग्रुप्स होंगे, उसमें शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि मछली के पीछे कितना खर्चा होता है तो उनको भी एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी मिल जाए। थैंक यू।